जब से ये मोबाइल इत्यादि का आविष्कार हो गया, उस दिन से असत्य का तो भंडार खुल गया। शायद ही कोई सत्य में प्रतिष्ठित दिखाई दे। इस देश का नारा है सत्यमेव जयते, लेकिन यहाँ हमेशा असत्यमेव ही जयते प्रतीत होता है। सत्य की विजय तो कहीं दिखाई नहीं देती। हर व्यक्ति जानता है कहीं न कहीं वो झूठ पर ही टिका है। हालांकि झूठ चलता सत्य की बैसाखी पे है, क्योंकि हम झूठ बोलते समय भी यही कहते हैं कि सच कह रहे हैं, लेकिन पूर्णतया सत्य दिखाई नहीं देता। सत्य नहीं है, अहिंसा नहीं है, अस्तेय चोरी नहीं करना। कहीं ना कहीं हम सब चोर हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जो अवसर मिलता है, हम संविधान के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करते। जहां जिसको मौका मिलता है, कोई टैक्स की चोरी करता है, कोई नियमों की चोरी करता है, कोई अवसर की चोरी करता है। कहीं ना कहीं चोरी से कोई बच नहीं सकता। तंत्र ही ऐसा है। सही ढंग से यदि धन कमाए और विधिवत कर चुका है, ऐसे लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। और बुरा ना माने, आज जितने भी महात्मा हैं, उनके आश्रम, उनकी गौशालाएं, वो सब किस धन पर आधारित है? उन्हीं उद्योगपतियों के धन पर आधारित है जो करवंचना करते हैं, टैक्स चुकाते नहीं हैं और अपने धन का उपयोग इस प्रकार से समाज हित में करते हैं। उनकी भावना शुद्ध हो सकती है, भावना में कोई दोष नहीं है, लेकिन बात नियम की है। उन्हें हम अस्तेय के अंतर्गत नहीं रख सकते। उनकी अर्थ की शुद्धि नहीं है और इसी कारण से धर्म की इतनी बड़ी हानि हो रही है। आज महात्माओं के बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन धर्म प्रतिष्ठित नहीं है, क्योंकि अर्थ शुद्धि नहीं है। सब कुछ जिस धन से हो रहा है, वो धन कहीं न कहीं अनीति से उपार्जित है। नीति से उपार्जित धन अब दिखाई नहीं देता। हर जगह अनीति का बोलबाला है। इसमें दोष किसका है, उस पर विचार नहीं करना है। ये विषय नहीं है, क्योंकि वो विषय दूसरा हो जाएगा। दोष बहुत सारे तंत्र का हो सकता है, राज्य व्यवस्था का हो सकता है, मानसिकता का हो सकता है, पर बात यह है कि आज अस्तेय के व्रत में कोई नहीं है। कहीं न कहीं हम सब चोरी के धन पर टिके हैं। ब्रह्मचर्य देखने में नहीं आता। आज व्यभिचार की स्थिति सबको ज्ञात है। केवल व्यभिचार जिसे प्रकट रूप में कहते हैं, उसके अतिरिक्त जो टीवी पर हम देखते हैं, सिनेमा पे हम देखते हैं, उनसे भी हमारी चित्तवृत्तियां दूषित होती हैं। वो कुसंग होता है, क्योंकि आंख भी एक इंद्रिय है, वो भी विषय को ग्रहण करती है। आपने जो गलत दृश्य देखा टीवी पर, सिनेमा में चलते फिरते, उस दृश्य ने आपके अंतर मन में अपनी एक जगह बना ली। कहीं न कहीं वो अंतर मन को दूषित करेगा। हम बच नहीं सकते गलत दृश्य से, गलत शब्दों से। चारों तरफ वातावरण ही ऐसा है, तो ब्रह्मचर्य कहीं दिखाई नहीं देता। और अपरिग्रह, हमारे यहाँ संग्रह न करने का व्रत रहा करता था, और कम से कम साधु महात्मा तो मधुकरी या भिक्षा भी इतनी ही मांग के लाते थे कि एक दिन का काम चल जाए। संग्रह की वृत्ति नहीं थी, लेकिन आज संग्रह के बिना किसी संत का भी काम नहीं चलता। वो आगे से आगे प्रोजेक्ट ध्यान में रखते हैं, सबके बैंक बैलेंस है, वरना फकीरों को, संतों को बैंक से क्या काम। लेकिन ऐसे कोई संत दिखते नहीं। तो 5 यमों की पालना नहीं है। 5 नियमों को देखिए, शुचिता दिखाई नहीं देती। सबसे पहला नियम ही है शुचिता। आज शौचाचार बिल्कुल समाप्त हो चुका है। शुचिता का हमारे यहाँ बड़ा भारी महत्व माना गया है। एक होती है स्वच्छता, सफाई, और एक होती है शुचिता, पवित्रता। इन दोनों में अंतर है।
शुचिता का जो स्वरूप हमारे ऋषि मुनियों ने विकसित किया वो संस्कारों की रक्षा के लिए था। हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वाधिक महत्व दिया है हमारे जेनेटिक सिस्टम पर, हाइजीन पर। हमारे संस्कारों में संक्रमण नहीं हो, इसलिए हमारे यहाँ साथ बैठकर भोजन करना बिल्कुल निषिद्ध था। एक थाली में भोजन नहीं करना, क्योंकि इससे एक दूसरे के संस्कारों का संक्रमण होता है। लोग कहते हैं कि साथ भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ता होता तो इतने कलह क्यों बढ़ते? दो लोग अलग अलग संस्कारों से आए हैं, भले ही वो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, लेकिन पूर्व जन्म के अलग अलग संस्कारों के गुणधर्म लेके आए हैं। और जब साथ भोजन करते हैं तो संस्कारों का संक्रमण होता है। अच्छी बातों से अधिक बुरी बातें पहले मिलती हैं। इन्फेक्शन किसे कहते हैं? संक्रमण तो कीटाणुओं का ही होता है। वैसे ही साथ भोजन करने से गलत संस्कार चित्त पर पहले हावी होते हैं। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें थी पवित्रता की। हाथ पैर स्वच्छता से धोना, घर में चप्पल नहीं ले जाना, रसोई घर को, पीने के पानी के स्थान को, पूजा घर को पवित्र रखना, घर में गोमूत्र गोबर का लेपन करना, क्योंकि गोबर में, गाय के गोमूत्र और गोबर में बहुत अधिक मात्रा में यूरिया इत्यादि तत्व होते हैं जो शुद्धि के लिए काम आते हैं। गोमूत्र से बढ़िया कोई कीटनाशक नहीं है। इसीलिए घर में पंचगव्य का छिड़काव होता था शुद्धिकरण के लिए। ये सारी शुचिता की व्यवस्थाएं थी। आज शौचाचार नहीं है। शौचाचार का कितना महत्व था, पुराणों में एक आख्यान आता है। एक उत्तंग ऋषि थे, उनके पास एक ब्रह्मचारी पढ़ा करता था। ब्रह्मचारी की विद्या पूर्ण हो गई। उसने कहा मुझे गुरु दक्षिणा चुकानी है। ऋषि ने कहा मैं ब्राह्मण बालकों से कुछ लेता नहीं हूँ। उसने जब जिद की तो उत्तंग ऋषि ने कहा अच्छा ऐसी ही बात है, तुम्हें लानी ही है। तो राजा सौदास की रानी है मदयंती, उसके कुंडल ले आओ। पता था कि राजा के महल में कहाँ जाएगा, कैसे मिलेंगे, लेकिन वो भी तेजस्वी ब्रह्मचारी था। उसने कहा कि जरूर मैं राजा के महल में जाऊंगा, राजा ब्राह्मण भक्त है, उससे याचना करूंगा और गुरु को गुरु दक्षिणा अर्पित करूंगा। वो राजा के महल की ओर चल दिया। रास्ते में उसे भूख लगी, एक वृक्ष से फल तोड़े और फल खा लिए और राजा के महल में पहुंचा। राजा से प्रार्थना की कि मुझे रानी से मिलना है और उसके कुंडल चाहिए। ब्राह्मणों के लिए उस समय अंतःपुर में जाने की स्वतंत्रता थी। राजा ने कहा ठीक है, तुम अंतःपुर में चले जाओ, रानी को देखो, रानी मिल जाएगी और उससे कुंडल मांग लेना, वो मना नहीं करेगी। वो ब्रह्मचारी अंतःपुर में गया तो उसे दासियां ही दासियां नजर आई, रानी नजर ही नहीं आई। पुनः राजा के पास आया। राजा ने कहा मदयंती इतनी पवित्र और पतिव्रता नारी है, पूर्ण पवित्रता से रहने वाली है, जरूर तुम्हारी शुचिता में कोई न कोई कमी आ गई है। तुमने शुचिता के नियम के पालन में कहीं कुछ त्रुटि कर दी है, इसी कारण से तुम्हें रानी नजर नहीं आ रही। ब्रह्मचारी विचार करने लगा मुझसे कौन सी त्रुटि हो गई। उसने ध्यान किया तो उसे याद आया कि मैंने वृक्ष से फल तोड़कर खा लिए, खाने के बाद मैंने आचमन नहीं किया। हमारे यहाँ नियम है, खाने से पूर्व हम संकल्प करते हैं कि जो पेट में अमृत का कुंभ है उसमें हम भोजन के रूप में इस वैश्वानर अग्नि में आहुति दे रहे हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पंच प्राणों की आहुति दे रहे हैं। और जब भोजन समाप्त करते हैं तो हम ये मानते हैं कि इस अमृत के कुंभ का हम अमृतोपिधान यानी एक तरह से अमृत के कुंभ पर ढक्कन लगा रहे हैं, इसलिए हम आचमन करते हैं। आचमन से ही भोजन का प्रारंभ करते हैं और आचमन से ही भोजन का अंत करते हैं। फिर हाथ पैर धोकर पवित्र होकर ही बाहर निकलते हैं। ये एक भोजन का नियम है, कुछ भी खाएंगे उसके बाद आचमन करना आवश्यक है। ब्रह्मचारी को याद आया कि मैंने
फल खा तो लिए लेकिन आचमन नहीं किया, शुद्धिकरण नहीं किया, और शुचिता में यह कमी आने के कारण मुझे सती साध्वी पतिव्रता नारी का दर्शन नहीं हुआ। तुरंत वो ब्रह्मचारी नदी में गया, स्नान किया, आचमन प्राणायाम किया, और जैसे ही शुद्ध होकर रनिवास में पहुंचा, रानी के दर्शन हो गए, कुंडल मिल गए। एक पतिव्रता सती साध्वी स्त्री का दर्शन बिना शुचिता के संभव नहीं है, तो भला परम तत्व का दर्शन शुचिता के बिना कैसे हो सकता है? शौचाचार का बहुत महत्व है। अब शुचिता के नियमों का ज्ञान ही नहीं है, नई पीढ़ी को पता ही नहीं है कि शुचिता किसे कहते हैं, भोजन कैसे बनाना, कैसे परोसना, कहाँ रखना, ये सारे हाइजीन के नियम हैं। तो शौचाचार समाप्त हो गया, शरीर का शौचाचार और मन का शौचाचार। आज विचारों में पर्याप्त प्रदूषण हो गया, बुद्धिवाद बढ़ गया। एक बहुत अच्छी बात अखंडानंद जी महाराज ने गई। एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि बुद्धि का महत्व अधिक है कि श्रद्धा का? व्यक्ति को बुद्धि के अनुसार निर्णय करना चाहिए कि श्रद्धा के अनुसार? उनका उत्तर इतना सुंदर था, देखिए, बुद्धि के बिना श्रद्धा अंधी है, बुद्धि के बिना श्रद्धा अंधी है। बुद्धि नहीं लगाएंगे और केवल श्रद्धा के बल पर काम करेंगे तो हो सकता है आपको कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़े। कोई युग पुरुष हो, कोई महात्मा हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्यतया श्रद्धा में बुद्धि का तत्व युक्त होना चाहिए। वो बुद्धि है शास्त्रों के अनुरूप, गुरुजनों के अनुरूप जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता, उसका नाम है बुद्धि। तो बिना बुद्धि के श्रद्धा अंधी है और बिना श्रद्धा के बुद्धि उच्छृंखल है। बुद्धि केवल अपना काम करेगी, श्रद्धा नहीं है तो वो बुद्धि उच्छृंखल है। उच्छृंखल यानी उद्दंड है, वो हितकारी नहीं है, वो समाज के स्वरूप को विकृत करने वाली है। इसलिए जीवन में श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय दिखना चाहिए, तभी शुद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज शुचिता नहीं है, विचारों में बुद्धिवाद बढ़ गया, न कोई शास्त्रों के प्रमाण को मानता है, न कोई गुरुजनों की कही गई बात मानता है। आज तो गुरु भी इसलिए बनाए जाते हैं एक प्रदर्शन के तहत कि ये हमारे गुरु हैं, ये गुरु बनाए गए, उसके बाद से हमें इस प्रकार से हमारा व्यापार बढ़ गया, संतान हो गई। यानी गुरु बनाने का कारण भी आज भौतिक हो गया। आध्यात्मिक दृष्टि से कोई गुरु नहीं बनाता, कोई गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप नहीं करता, साधना विधि का कोई अनुसरण नहीं करता। हाँ, गुरु पूर्णिमा का दिन जितने आश्रम होते हैं, गुरु के स्थान होते हैं, वहाँ पर्याप्त भीड़ जरूर हो जाती है। दक्षिणा देने में सब अपनी अपनी खासियत समझते हैं, लेकिन साधना करने में किसी की प्रवृत्ति नहीं है। शौचाचार समाप्त हो गया, तपस्या तो रही नहीं, कायक क्लेशो ही तप। और आज काया ऐसी हो गई कि क्लेश उठाने की हिम्मत ही नहीं है। पहले इतने मजबूत शरीर थे, पहले 4 धामों की यात्रा में लोग जाते थे, बद्रीनाथ केदारनाथ पैदल चले जाते थे। आज तो हम जैसे लोगों के, जवान लोगों के शरीर भी ऐसे खराब हो गए हैं, पालकी और कंडी में चढ़कर जाते हैं तब भी डर लगता है। काया में क्लेश उठाने की क्षमता ही नष्ट हो गई, क्योंकि आहार ही वैसा नहीं है। आहार से गोमाता गायब हो गई, गाय का दूध, दही, घी मिलता ही नहीं। जर्सी और भैंस ये सर्वत्र व्यापक हो गए। आहार में जब तक गो दूध, गो घृत और गो दही का उपयोग नहीं होगा, तब तक व्यक्ति में बल और वीर्य की वृद्धि नहीं हो सकती। व्यक्ति पराक्रमी तभी बनेगा, साहसी और शूरवीर तभी बनेगा जब गव्य पदार्थों का, गो पदार्थों का वो सेवन करे। अब आहार में वो तत्व ही नहीं है, इसीलिए काया में क्षमता ही नहीं है, तपस्या कर ही नहीं सकते। आज 3 घंटे एक आसन में किसी को बिठा दिया जाए, बहुत कम लोग बैठ सकते हैं। इंद्रियां विचलित होती हैं, पैरों में दर्द होने लगता है, कष्ट होने लगता है।
कष्ट उठाने की क्षमता समाप्त हो गई। कलयुगी जीवों के शरीर ऐसे हो गए, अब तपस्या कैसे करें? संतोष की वृत्ति रही नहीं। ये तो सबसे बड़ा दोष है। आज संतुष्ट व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहे कि मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट हूं। अभी हम मेड़ता कथा करने गए थे तो एक गौशाला में जाना हुआ। गौशाला में एक गायों की देखभाल करने वाला ग्वाला था। वहाँ के एक अच्छे संपन्न प्रतिष्ठित भक्त व्यक्ति हैं, वो गौशाला चलाते हैं। कम से कम 1200 गायें हैं और एक सदगृहस्थ संत उन गायों की देखभाल करते हैं। वहाँ पर एक ग्वाला था और मालिक ने कहा 2500 रुपये देते हैं तुम्हें तनख्वाह, महंगाई बढ़ गई है, तुम्हारी कुछ तनख्वाह बढ़ा दें। उसने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा मुझे गोमाता की सेवा करने का अवसर मिलता है, मुझे इनकी सेवा से जो संतोष मिलता है वो संतोष पैसों से नहीं मिल सकता, मुझे तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, ढूंढने पर लाखों में हजारों में एक मिलेंगे, नहीं तो हर व्यक्ति के मन में व्यापक असंतोष है। कोई शरीर से दुखी है, कोई घर से दुखी है, कोई व्यवसाय से दुखी है। जो जिस स्थिति में है उस स्थिति से वो असंतुष्ट है। करोड़पति है तो अरबपति बनना चाहता है, अरबपति है तो खरबपति बनना चाहता है। जो जहां है उसे उससे अधिक चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन बढ़ गया, कंपैरेटिव स्टडी या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बढ़ गया। लोग प्रदर्शन में एक दूसरे से आगे जाना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। एकादश स्कंध में भगवान ने प्रतिस्पर्धा को भारी दोष माना है, लेकिन आज असंतोष व्यापक मात्रा में है। तो शौच नहीं, तप नहीं, संतोष नहीं, फिर ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। यदि ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण हो तो फिर उसे संसार की चिंता नहीं होती। ईश्वर के प्रति समर्पण हो तो सबसे पहले ज्योतिषियों की दुकान बंद होनी चाहिए। लोग भगवान के मंदिरों में जाते हैं, हर तीर्थ में भीड़ होती है और उतनी भीड़ ज्योतिषियों के दफ्तरों में भी होती है। ये कितना विरोधाभास है। फिर बाबाओं की दुकानदारी क्यों चले, फिर देश में पाखंड क्यों विद्यमान हो यदि लोगों में ईश्वर प्रणिधान हो। जिसने अपने आप को ठाकुर के आगे समर्पित कर दिया, जिसे ठाकुर का अनुग्रह मिल गया, तो उसका नवग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं? नवग्रहों में क्या ताकत है? जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुते, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध अरु गुरु वरदायक तेरो।
बुधे अरु गुरु बरदायक तेरो राहु केतु की राहु केतु की नाही गम्यता राहु केतु की नाही गम्यता राहु केतु की नाही गम्यता संग शनिश्चर होते मुझेरो जाने की नाथ साय करे जब कौन बिगाड़े करे डर तेरो जाने की नाथ साय दुष्टि दुशासन विमल द्रौपदी दुष्टि दुशासन विमल द्रौपदी दुष्टि दुशासन विमल द्रौपदी दुष्टे दुशासन विमल द्रौपदी दुष्टे दुशासन विमल द्रौपदी चीरे उतारे कुमंतर प्रेरो ताकि सहाय करी करुणा ताकि सहाय करी करुणा निधि ताकि सहाय करी करुणा निधि बढ़ गयो चीर कुम्हार खनेरो जाने की नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे डर तेरो जाने की नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे डर तेरो जाने की नाथ सहाय ताकि सहाय करी रघुनंदन ताकि सहाय करी रघुनंदन पाके जगत में भाग पड़े रो पाके जगत में भाग बड़े रो रघुवंशी संतन सुखदायक रघुवंशी हाँ रघुवंशी संतन सुखदायक तुलसीदास चरण को चेरो जाने की नाथ सहाय करे जब
जानकीनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो 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 जानकीनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकीनाथ सहाय जानकीनाथ सहाय जानकीनाथ सहाय। बोले जानकीनाथ भगवान की की जय। ये ईश्वर प्रणिधान है। सच कहें यह बात हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, जानकीनाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। बस एक बार इस बात पर दृढ़ विश्वास हो जाए, व्यक्ति को कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किसी ग्रह के लिए कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। तब जन्मपत्री तो ठाकुर जी के हवाले करके उसे बंद कर देने की आवश्यकता है। उन ग्रहों की ओर क्या दृष्टिपात करना जो ठाकुर जी की कृपा से चमकते हैं। ग्रहों का स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ है? सारे ग्रह सूर्य की आभा से प्रकाशित होते हैं। और वो सूर्य कौन है? वो भगवान के नेत्र कमल ही सूर्य हैं। सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र कमल हैं। और एक बार अपनी करुणा भरी दृष्टि से भगवान निहार लें, फिर किस ग्रह की ताकत है जो हमारा कुछ बिगाड़ कर सके? कौन सा ज्योतिषी हमारी तकदीर को संवार सकता है? लोग ये बात क्यों नहीं समझते? ज्योतिषी तो हाड़ मास का पुतला है, इसका देह तो मलमूत्र का भांड है, साक्षात ठाकुर जी विद्यमान है, फिर मध्यस्थों की क्या आवश्यकता है? लोग कहते हैं ज्योतिषियों के कारण पाखंड बढ़ गया, नए नए किस्से सुनने में आते हैं, वो बाबा जी फर्जी हैं, ऐसे उपाय बताते हैं। तो पहुंचते तो लोग ही उनके पास हैं। लोग मूर्ख बनते हैं तो कुछ लोग मूर्ख बनाते हैं। यदि लोगों में ये विश्वास दृढ़ हो जाए कि ईश्वर मौजूद हैं, श्री जानकीनाथ मौजूद हैं, श्री बांके बिहारी लाल मौजूद हैं, तो फिर हमें किसी और की शरण में जाने की जरूरत ही कहाँ है? किसी और के आश्रय लेने की आवश्यकता ही कहाँ है? और वास्तव में जो ज्योतिषियों के पास जाता है, जो अन्य कर्मकांडों का सहारा लेता है, तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, वही अनन्याश्रयी नहीं है। वो अनन्यता को बाधित करता है, फिर उसे मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं। अनन्यता का स्वरूप क्या है? वाणी मात्र से भी किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। आप एक बार अनन्य भाव से उनका चिंतन करके तो देखें। जो गज को उबार सकता है, जो द्रौपदी को बचा सकता है, जो ध्रुव की रक्षा कर सकता है, प्रहलाद को बचा सकता है, क्या वो भगवान हमारी रक्षा नहीं कर सकते? भगवान पे अविश्वास और ज्योतिषियों पे विश्वास, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। और इस बेवकूफी के कारण ही हम जीवन में कष्ट पाते हैं, पाखंड के शिकार होते हैं। जब जब ईश्वर पे विश्वास किया है, आज तक कितने उदाहरण मिलते हैं। कोई ज्योतिषियों के बचने का उदाहरण तो मिलता नहीं। भक्तों की कथा लिखी गई, जब जब भक्त संकट में आए, भगवान ने संकट का निवारण किया। एक हरपाल नाम के भक्त थे, गुजरात के निवासी थे, सौराष्ट्र क्षेत्र में रहते थे और अच्छे संपन्न व्यक्ति थे। माता पिता ने कहा कि विवाह की आयु हो गई है, विवाह करोगे? उन्होंने एक ही शर्त रखी, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जिसकी संत सेवा में रुचि हो। उसी गांव में रहने वाली एक सती कन्या थी,
ईश्वर सेवा और संत सेवा में उसकी रुचि थी। उसने भी यही शर्त रखी थी कि मुझे ऐसा योग्य ब्राह्मण वर मिले ताकि मेरी संत सेवा बाधित न हो। बहुत कम होता है, लेकिन भगवत कृपा से समानशील दंपत्ति मिल गए। दोनों की ही संत सेवा में, भगवत सेवा में बड़ी रुचि थी। अनेक अनेक संत उनके यहाँ आते, वे उनको भोग प्रसादी जमाते, ठाकुर जी की गायों की खूब सेवा करते और दिन रात ठाकुर सेवा, संत सेवा में दिन व्यतीत होता। धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा, उपार्जित पूंजी समाप्त होने लगी। अब हरपाल जी के सामने संकट खड़ा हो गया, उधार लेना शुरू कर दिया। अब तो ये स्थिति आई कि कोई उधार देने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि पता था हरपाल जी उधार ले जाएंगे, चुकाएंगे तो नहीं। कुछ करते धरते नहीं हैं, राम राम करते हैं, कीर्तन करते हैं और अपने जैसे मुंड मुंडाए वैरागियों को जिमाते हैं और कोई दूसरा धंधा इनके पास है नहीं। तो लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया। अब संत हमेशा आते थे, हमेशा उनकी बड़ी अच्छी सेवा होती थी। अब सेवा को कैसे घटाए? एक बार व्यक्ति जिस स्तर पर पहुंच जाता है, उससे नीचे उतरना उसके लिए मुश्किल होता है। अब संत आ गए, उनको बिना भोग लगाए, बिना उनकी सेवा की कैसे विदा करें, क्या करें? वैसे ये अति भक्ति का चरित्र है, अनुकरणीय नहीं है। ये एक भक्त के भाव हैं, इसका अनुकरण करना सर्वथा अनुचित है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। हरपाल जी ने चोरी का निश्चय किया। हरपाल जी ने सोचा कि क्या है, एक तरफ संतों की अवज्ञा होगी, संत आएंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा, भूखे जाएंगे तब भी पाप लगेगा, चोरी करेंगे तब भी पाप लगेगा, पाप का फल नरक की यातना भोगना है, भोग लेंगे, लेकिन संत तो दुखी नहीं होंगे। देखिए, चोरी का उद्देश्य भी था संतों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, गो सेवा। और चोरी किसके घर से करते? जो विमुख जन थे। चोरी करने जाते और कोई व्यक्ति घर का जाग जाता और उसके मुख से राम नाम निकल जाता तो ये चोरी नहीं करते। भगवत भक्तों के यहाँ से नहीं। जो ऐसे साहूकार, जमाखोर, दुष्ट व्यक्ति थे, कृपण थे, वे सोचते कि वैसे भी ये कोई दान धर्म तो करता नहीं है, इस बहाने से इसके धन का सही जगह पर उपयोग तो होगा, तो विमुखों के घर से ही चोरी करते थे। भक्तों के घर से या सरदर जनों के घर से चोरी नहीं करते थे। और कई बार लोग ये चाहते थे कि हरपाल जी चोरी करने आए, कहीं इसी माध्यम से उनका धन सही काम में तो लगेगा। अब चोरी करते और उससे संतों का पालन करने लगे। आखिर लोग सतर्क हो गए। एक बार किसी के घर चोरी करने गए तो घर वाले चाहते ही थे कि हरपाल जी चोरी करने आए, इसीलिए बहुत दिनों से वो विमुक्ता का अनुभव, अभिनय भी कर रहे थे, किसी को दान इत्यादि नहीं दे रहे थे। घर में काफी धन का संग्रह था। चोरी करने उनके घर में पहुंचे तो बिटिया के मुख से निकल पड़ा, हाँ द्वारकाधीश, आज तो कुछ अनर्थ होने वाला है। जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम सुना, भगवत नाम सुना, वो सारा माल वहीं छोड़कर चले आए कि ये विमुखों का नहीं, ये तो भगवत भक्तों का घर है और भगवान अपने आप इनके धन का उपयोग करवा लेंगे। उस दिन कुछ भी नहीं मिला। उसी दिन संतों की बहुत बड़ी जमात उनके गांव में आई। सभी संत लोग उनके घर पे आए। अब घर में कुछ भी नहीं था खाने को, क्या करें? हरपाल जी ने कहा चलो कुछ न कुछ करते हैं, बाहर जाते हैं। अभी तक तो रात्रि में चोरी ही कर रहे थे, अब दिन दहाड़े डाका भी डालेंगे, जैसी ठाकुर जी की मर्जी। आज ये अपनी लाठी पर सिर टेक कर द्वार के मध्य खड़े हो गए। देखे मार्ग से कोई आएगा जाएगा तो कुछ न कुछ तो मिलेगा। आज ठाकुर जी के मन में इच्छा हुई। श्री द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी से कहा, आज मेरा भक्त संकट में है, आज तैयार होके चलो, आज हम सेठ बनकर जाएंगे। आज मेरी इच्छा है लूटने की, कोई मुझे लूट ले। आज ठाकुर जी ने सेठ का वेश बनाया, रुक्मणी जी को सेठानी की तरह तैयार किया। खूब सारे सोने के गहने पहने हैं और साथ में बहुत भारी आभूषणों का और स्वर्ण मोहरों का एक थैला ले लिया है। सेठ सेठानी मार्ग पर चले हैं। हरपाल जी मार्ग के मध्य खड़े थे। सेठ जी ने पूछा,
क्यों भाई, हमें अगले गांव तक जाना है, तुम रास्ता बताओगे? हरपाल जी ने कहा ठीक है, कोई न कोई अच्छे सेठ सेठानी आ गए हैं, भगवान ने कृपा की है, संतों की अच्छी सेवा होगी। कहा सेठ जी मार्ग तो बता देंगे, लेकिन 1 रुपया, उस समय 1 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत प्राचीन नरसिंह मेहता के समय की घटना है। 1 रुपया लेंगे। सेठ जी ने मोल भाव करना शुरू कर दिया। जंगल का रास्ता है, थोड़ी दूर पे गांव है, कोई 1 रुपया लगता है। सेठ जी आगे बहुत सारे डाकू मिलेंगे, या तो 1 रुपया दे दो, नहीं तो चले जाओ। सेठ जी डरने लग गए। देखिए ठाकुर जी ही सेठ जी बनकर आए, लेकिन कैसा अभिनय करते हैं, ये तो नटवर नागर है। लीला करना इनसे भला अच्छा और कौन जानता है। अच्छा ठीक है, तुम 1 रुपया रखो, लेकिन हमें राह पार करवा दो। हरपाल जी ने 1 रुपया अपनी पत्नी को दिया। संतों के बाल भोग की व्यवस्था करो, तब तक मैं कुछ और व्यवस्था करके आता हूँ। हरपाल जी ने कहा ठीक है, आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, तुम आगे चलो, क्या पता मार्ग में कोई शेर आ जाए, बाघ आ जाए, तो पहले हमें खा जाएगा, इसलिए तुम आगे चलो। ठाकुर जी पीछे पीछे चलने लगे। ठाकुर जी पीछे क्यों चलने लगे? क्योंकि ठाकुर जी का सिद्धांत है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजामि तद्भक्तम पूयेद अंघ्रि रेणु में। जो निरपेक्ष है, जो मुनि है, जो मुझसे कुछ नहीं चाहता, संसार से भी कुछ नहीं चाहता, सदैव मेरा चिंतन करता रहता है, जो हमेशा शांत रहता है, जिसका किसी से कोई वैर नहीं है, और जो सभी में मुझको ही देखता है, समदर्शी है, ऐसे पवित्र भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूँ, ताकि उसके चरण रज से मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान को भी पवित्र होने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा मैं जीवों के पाप राशि को अपने भीतर खींच लेता हूँ, पाप का आकर्षण करता हूँ। मेरे भीतर जो जीवों के पाप पुंज विद्यमान हैं, उन पाप पुंज की निवृत्ति के लिए मुझे भक्त चरण रज की आवश्यकता है। मैं पवित्र होता हूँ तो केवल भक्तों की चरण रज से पवित्र होता हूँ। जो जीवों के पाप मेरे भीतर संचित हैं, उन पापों की निवृत्ति भक्तों की चरण रज से होती है। इसीलिए मैं उनका अनुगमन करता हूँ, उनके पीछे पीछे चलता हूँ, ताकि उनकी चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। हरपाल जी के पीछे पीछे ठाकुर जी चले हैं। अब ठाकुर जी ने अपना लीला नाट्य प्रारंभ कर दिया। सेठानी जी से कहने लगे इतना धन उस तिजोरी में रखा है, इतना धन उस जगह रखा है। सेठानी जी बीच बीच में कहने लगी कुछ दान पुण्य किया करो। सेठ जी कहने लगे रहने दो, दान पुण्य किस बात का, ये सारे संत निकम्मे हैं, देश को बर्बाद करते हैं, कुछ मेहनत मजदूरी नहीं करते। क्या भगवान, क्या गायें, भगवान होगा अपने घर, हमको किसकी सेवा करनी है, गायें बचनी होगी बचेगी, हमें उसके लिए क्या परवाह करनी है, हमें तो अपने व्यापार का विस्तार करना है। इस प्रकार ऐसी जब बातें करने लगे तो हरपाल जी को लगने लगा कि ये तो कोई न कोई विमुख व्यक्ति है, भगवत द्रोही व्यक्ति है। तुरंत उन्होंने अपना लठ सामने पटका। ठाकुर जी कांपने लगे, क्या हो गया, तुम आगे का रास्ता क्यों नहीं बताते? हरपाल जी ने कहा बस इससे आगे जाना नहीं है, तुम जैसे विमुखों के लिए आगे का कोई रास्ता नहीं है, वैसे भी संसार के सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हैं, यहीं रुक जाओ। इधर उधर 3-4 बार लठ जोर जोर से पटका। चाहते क्या हो, जितना सोना है जितना है धन है वो यहीं पर समर्पित कर दो। भगवान थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी को भी इशारा किया कि डरने का अभिनय करो। हरपाल जी ने अपनी पगड़ी खोल दी और उस वस्त्र में कहा कि सारे आभूषण निकाल के रख दो। भगवान अपने सारे आभूषण उतारने लगे। स्वर्ण मोहरों का थैला भी रख दिया। रुक्मणी जी से कहा जल्दी जल्दी आभूषण उतारो, नहीं तो ये मार डालेगा, आज तो किसी लुटेरे के साथ हो गए। ये देखा, भगवान का नाम लेने से अनर्थ होता है, तुम भगवान के नाम को याद कर रही थी ना, ये अनर्थ हो गया। अब तो सारा रुक्मणी जी ने भी अपना श्रृंगार विसर्जित किया है। एक छोटी सी अंगूठी कनिष्ठिका में रह गई। हरपाल जी ने कहा ये भी बढ़िया हीरे की अंगूठी, इसको भी निकालो, इससे तो कितने ही संतों की सेवा हो जाएगी। रुक्मणी जी ने कहा निकल नहीं रही है, एक तो अंगूठी रहने दो। हरपाल जी ने कहा कैसे नहीं निकलती। हरपाल जी ने जैसे ही कनिष्ठिका को पकड़ा,
अब महालक्ष्मी जी को गुस्सा आया, इसकी हिम्मत हो गई मेरी अंगुली को पकड़े और जबरदस्ती कनिष्ठिका में से अंगूठी निकाले। महालक्ष्मी जी के स्वरूप को विकृत देखते हुए ठाकुर जी को लगा कि ये तो अब नाटक बिगाड़ने वाली है, अब तो ये पोल खोलने वाली है। जैसे ही रोष में आई महालक्ष्मी जी, ठाकुर जी तुरंत चारभुजा नाथ के रूप में प्रकट हो गए, द्वारिकाधीश के रूप में प्रकट हो गए। बोले द्वारिकाधीश की। हरपाल जी ने जैसे ही देखा है कि आज मेरे प्रभु मुझसे लुटने के लिए आए हैं, रोने लगे, धूल में लौटकर साष्टांग दंडवत किया है। भगवान ने उठकर उन्हें उठाया है और अपने हृदय से लगा लिया है। तुमने जिस निष्ठा से संतों की, भगवान की और गायों की सेवा की है, मैं स्वयं लुटने के लिए बाध्य हो गया कि सारा धन लो और खूब संत सेवा करो। और हरपाल जी ने सारे धन से बहुत वैभवपूर्ण तरीके से गायों की, संतों की सेवा की। बाद में उन्होंने भगवान का भव्य डाकोर नाथ जी का मंदिर बनवाया है, जो आज तक भक्तों के लिए दर्शनीय है। जहां भगवान प्रकट हुए वहां भगवान डाकोर नाथ का मंदिर है। जहां डाका डाला, लुटने के लिए भगवान आए, वो डाकोर नाथ हो गए। आज भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए बड़ौदा के पास डाकोर नाथ विद्यमान है, और भक्त लोग उनका दर्शन करके और भक्तों के प्रति उनके अनुग्रह का अनुभव करके धन्य हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति जब कष्ट में हुआ है, ईश्वर उसकी मदद के लिए तत्पर है, फिर और किसी की सहायता की आवश्यकता है क्या है। ये ईश्वर प्रणिधान समाप्त हो गया, स्वाध्याय समाप्त हो गया। 5वां नियम है स्वाध्याय। आज लोग स्वाध्याय नहीं करते, इंटरनेट पर बैठकर फोटो देखेंगे, मेल देखेंगे, टीवी देखेंगे, लेकिन अच्छे सद्ग्रंथों का अध्ययन समाप्त हो गया। भगवत कृपा से इस देश में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए गीता प्रेस गोरखपुर जैसी संस्था की स्थापना की। आज गीता प्रेस गोरखपुर जैसी संस्था नहीं होती, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, सेठ जी जयदयाल जी गोयनकार, स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज नहीं होते तो सनातन संस्कृति तार तार हो जाती, हमारे वेद पुराण लुप्त हो जाते, हमारी पूजा पद्धतियां लुप्त हो जाती। आज भी जो साहित्य हमको देखने को मिलता है, समग्र भारतीय वाङ्मय का बहुत कम अंश है। उदाहरण के लिए नारद पांचरात्र की 120 संहिताएं थी, आज केवल 20 संहिताएं मिलती हैं, वो भी बहुत कम। जिस समय तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया और हमारे समग्र साहित्य को आग लगाई गई, 6 महीने तक पुस्तकों की अग्नि शांत नहीं हुई, इतनी पुस्तकें जलाई गई। आज उन पुस्तकों की सुरक्षा का दायित्व गीता प्रेस का है। कल्याण पत्रिका के माध्यम से सनातन संस्कृति, सद्विचार, सद्भाव घर घर तक पहुंच रहे हैं। पुराण, महाभारत, रामायण सबका सही सही शुद्ध प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से होता है। अनेक स्तोत्र, दुर्लभ स्तोत्र, तुलसीदास जी का समग्र साहित्य, ये सब गीता प्रेस से प्रकाशित होता है। अगर गीता प्रेस नहीं होती तो सनातन संस्कृति को आज कोई पूछने वाला नहीं मिलता, ग्रंथ नहीं मिलते। इसीलिए गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें घर में जरूर होनी चाहिए। इसलिए हमने गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों का यहाँ पर एक संकलन प्रस्तुत किया है। इन पुस्तकों को व्यक्ति को जरूर खरीदना चाहिए। ये पुस्तकें घर में पड़ी रहेंगी तब भी कल्याण करेंगी, पढ़े नहीं, केवल पड़ी रहें। कभी किसी व्यक्ति की दृष्टि इस पे पड़ जाए, कभी कोई बालक इन्हें देखे, जिज्ञासावश उठा ले और पढ़ ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। पड़ी रहने पर भी ये कल्याण करेंगे। इसलिए इनका संकलन हर घर में होना ही चाहिए। कल्याण पत्रिका हर घर में पहुंचनी चाहिए। कल्याण पत्रिका के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि कल्याण में ऐसे लेख आते हैं जो भगवान से सीधा संबंध जोड़ने का उपाय बताते हैं। कल्याण के समस्त विशेषांक संग्रहणीय हैं। आज कोई व्यक्ति कल्याण की सहायता के बिना श्रेष्ठ लेख नहीं लिख सकता। जितने वक्ता हैं उनकी सहायता के लिए कल्याण है। भावों की निष्पत्ति नहीं हो सकती,
क्योंकि जिस महापुरुष ने इस दिव्य संस्था की स्थापना की, गीता वाटिका में जिन्होंने राधा रानी का भजन किया, ऐसा लगता है कि श्री जी के नित्य परिकर से उनकी उत्पत्ति हुई थी। राधा रानी के अनन्य उपासक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार साक्षात राधा रानी के स्वरूप ही थे। उनका हृदय वृंदावन था और इस बात को स्वयं ठाकुर जी ने प्रकट होकर कहा है। श्री राधे बाबा गीता वाटिका में हनुमान प्रसाद जी के साथ रहा करते थे। इनका पूर्ववर्ती नाम चक्रधर बाबा जी था। वेदांती थे, निर्गुणी भक्त थे, भगवान के स्वरूप में इनकी कोई आस्था नहीं थी। ये गोयनका जी से मिले, सेठ जी ने इन्हें स्वरूप का साक्षात्कार भी कराया, लेकिन उनकी बुद्धि को संतुष्ट नहीं कर पाए। तब हनुमान प्रसाद जी के पास भेजा। भाई जी के पास जैसे ही श्री चक्रधर बाबा पहुंचे, बड़ी मुश्किल से गोरखपुर आए थे, थके हुए थे, और भाई जी के मन में संतों के प्रति भारी निष्ठा थी। वेशधारी साधु मात्र को देखते दंडवत प्रणाम करते। जैसे ही चक्रधर बाबा जी को देखा, अपने आसन से उतरकर नीचे आए, गीता वाटिका में आए और झुककर अभिवादन किया है। प्रणाम करने का तरीका क्या होता है? दाएं हाथ से दाएं पैर के करतल का, यानी दोनों हाथ सीधे रखे जाते हैं और दाएं हाथ को दाएं पैर के नीचे आपके करतल पर अभिवादन योग्य पुरुष का पदतल रहे, स्पर्श हो करतल का और पदतल का, उसी से ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये चारों बढ़ते कैसे हैं? क्योंकि अभिवादन करने से अगले की ऊर्जा हमें प्राप्त होती और ऊर्जा छूने से नहीं मिलती। अभिवादन करने का शास्त्रीय तरीका यही है कि दाएं हाथ से दाएं पैर के पदतल का स्पर्श करें, बाएं हाथ से बाएं पैर के पदतल का स्पर्श करें, यानी क्रॉस में, और फिर अपना मस्तक उसके बीच में रखकर दंडवत प्रणाम करें। ऐसी स्थिति में पैरों के माध्यम से शरीर की संपूर्ण ऊर्जा आपके हाथों को मिलती है और उस ऊर्जा से आपकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। ये अभिवादन करने की शास्त्रीय पद्धति है। अन्यथा अभिवादन करने की सामान्य, और ये अभिवादन केवल महापुरुषों को करना चाहिए, अन्य लोगों को नहीं। नहीं तो आप इस प्रकार का अभिवादन कब संभव है? जब वे अपने आसन पर बैठे हों, उनके पांव जमीन पर लटक रहे हों, उस स्थिति में ये अभिवादन हो सकता है। चलते फिरते अभिवादन नहीं होता। उस स्थिति में अगर आपको अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करनी है तो केवल हाथ जोड़कर नमस्कार करें, पांव छूने की जरूरत नहीं है। आपके नमस्कार मात्र से आपकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति हो जाती है। नमस्कार का अर्थ भी यही है कि हम आपको नमन करते हैं, हम आपके आज्ञा या आपके अनुशासन में रहेंगे। इस बात की स्वीकृति का प्रतीक नमस्कार है। इसीलिए प्रणाम करने में तो एक पद्धति है, उसके अतिरिक्त इधर उधर एक हाथ से छूना, झुक जाना, इसमें कोई विशेषता नहीं है। सम्यक प्रकार यही है कि आप नमस्कार करें, आप अपनी श्रद्धा को नमस्कार से अभिव्यक्त करें और सद्पुरुषों के, सद्गुरुओं के चरणों में इस प्रकार से सर्वतोभावेन अभिवादन करें। फिर आप उनकी ऊर्जा की अनुभूति कर सकते हैं, फिर आपको अभिवादन का संपूर्ण फल मिल सकता है। तो इस प्रकार से जब भाई जी ने उनके पद तलों को स्पर्श किया है, ऐसा प्रवाह उनके भीतर संचारित हुआ है, पूरे शरीर में रोमांच हो गया। बाबा जी को लगने लगा मानो जिस निर्गुण स्वरूप में वो आस्था रखते थे, उसके भीतर एक नीलमणि कांति झिलमिलाने लगी। भाई जी ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई तर्क नहीं किया। उनसे कहा कि आप 3 दिन गीता वाटिका में निवास कीजिए, मुझे शरद पूर्णिमा के उत्सव के लिए जाना है और आप यहीं रहकर भजन कीजिए, जब मैं लौट कर आऊँगा तब चर्चा करेंगे। भाई जी चले गए। गीता वाटिका में अखंड हरिनाम कीर्तन चल रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी धुन लगी हुई थी। ये एकांत में बैठकर ओंकार का ध्यान करते।
लेकिन नाम का ऐसा विलक्षण प्रभाव हुआ, ओंकार के स्थान पर महामंत्र का जप आरंभ हो गया। 3 दिन 3 रात तक अनवरत नाम का जप करते रहे। फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। साक्षात राधा माधव ने प्रकट होकर इन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। संत के सानिध्य से ऐसा विलक्षण प्रभाव हुआ। फिर तो ऐसी प्रीति श्री राधा रानी में जागृत हुई। निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते, राधा रानी का चिंतन करते। एक बार उम्र थी, वृद्ध हो गए थे, लेकिन मन में ऐसा भावावेश जागृत हुआ, अब मुझे तो वृंदावन जाना है, एक बार वृंदावन जाना है। भाई जी ने कहा उम्र नहीं है, भगवान का धाम तो नित्य है, जहां भगवान के नाम का स्मरण होता है वहीं धाम प्रकट हो जाता है, आपको जाने की कहाँ जरूरत है। राधे बाबा थोड़े कुपित हो गए, यदि तुम मुझे टिकट बनवा के नहीं दोगे तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा। रात्रि में जाकर अपने कक्ष में सो गए। उसी वक्त स्वप्न में शायद युगल सरकार ने प्रकट होकर कहा, राधे बाबा तुम वृंदावन जाना चाहते हो, लेकिन श्री पोद्दार महाराज तो चलते फिरते वृंदावन है, क्योंकि इनके हृदय में हमारी नित्य लीला का निवास है। वृंदावन कहते ही उसे हैं जहां मैं, राधा रानी और समस्त सखियां क्रीड़ा करें, और श्री पोद्दार महाराज के हृदय में नित्य निरंतर भगवान की विहार लीला चलती ही रहती है। मैं राधा रानी के सहित इनके हृदय में रमण करता हूँ, मैं इनके हृदय बिहारी बनकर निवास करता हूँ, इनके अतिरिक्त दूसरा वृंदावन कौन सा है। जैसे ही ये स्वप्न हुआ तत्काल जागे हैं और जाकर श्री भाई जी के चरण पकड़ लिए हैं। आज तक तो भाई जी प्रणाम करते थे सन्यासी को, आज एक सन्यासी उनके चरणों में गिर पड़ा। आज एक महाराज का हमें ज्ञात हुआ है, एक राज जो आपके भीतर समाहित था, स्वयं ठाकुर जी ने बताया, आप चलते फिरते वृंदावन है। फिर तो जब पोद्दार महाराज इस देह को छोड़कर नित्य गोलोक में गए हैं, राधे बाबा की तो एक ही तमन्ना थी कि जहां उनका अंतिम संस्कार होगा वहीं मैं भजन करूंगा। गीता वाटिका में ही उनका अंतिम संस्कार किया और जीवन पर्यंत राधे बाबा ने उनके उसी समाधि स्थली पर बैठकर भजन किया। ऐसे दिव्य महात्मा ने गीता प्रेस की स्थापना की, उन पुस्तकों का प्रकाशन किया जिसमें भारतीय संस्कृति और संस्कारों की बातें सुरक्षित हैं। ये पुस्तकें घर घर में होनी चाहिए। और स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ है। जीवन में 3 ही चीजें जरूरी है, सेवा, साधना और स्वाध्याय। साधना में व्यक्ति को टिकाने के लिए 2 पहिए हैं, सेवा और स्वाध्याय। साधना में व्यक्ति टिकता ही तभी है जो वो निरंतर स्वाध्याय करे और निरंतर सेवा करे। बिना सेवा और बिना स्वाध्याय के साधना की गाड़ी आगे अग्रसित नहीं हो सकती। तो ये जब यम नियम ही नहीं है तो योग की आगे की बात तो क्या कहें। योग नहीं है, जपात सिद्धि हमारे यहाँ कहा जाता है, लेकिन जप में आजकल इतने दोष आ गए। जप के लिए जो अनिवार्य तत्व होने चाहिए, न वैसी माला है, न मंत्र है, न मंत्र की शुद्धि है। अधिकांश मंत्र इस कलयुग में कीलित भी हैं, उनके शापोद्धार के उपाय नहीं, तो जप की विधि भी पूर्ण नहीं होती। व्रत का जिस तरीके से पालन होना चाहिए उस तरीके से व्रत का पालन भी नहीं होता। और यज्ञों की तो स्थिति ऐसी हो गई है, आजकल यज्ञ होते हैं लेकिन सारे भूत यज्ञ होते हैं। आज जितने यज्ञ होते हैं उसमें असुरों को, भूतों को, प्रेतों को ही ताकत मिलती है। देवता तो यज्ञ का भाग ग्रहण करने आते नहीं। यज्ञ के लिए सबसे पहले भूमि का संस्कार होता है, गोमूत्र और गोबर से धरती को पवित्र किया जाता है, वही उपलब्ध नहीं है। फिर यज्ञ के कुंड का निर्माण, वो जिस विधि से होना चाहिए वो विधि ज्ञात नहीं। यज्ञ करने वाले और कराने वाले को दोनों को प्रायश्चित संस्कार करने पड़ते हैं। उनका शोधन होता है पंचगव्य से, वो प्रायश्चित विधान नहीं होते। गाय के घी के बिना देवता तृप्त नहीं होते। देवताओं की खुराक है गाय का घी, कितना ही घी होम लो, लेकिन यदि वो देशी गाय का शुद्ध घी नहीं है तो देवता अपना हव्य पदार्थ ग्रहण करने नहीं आते। यज्ञ में विधि की प्रधानता है।
अब वेदों का अध्ययन समाप्त हो गया तो यज्ञ की विधि नहीं रही। इसीलिए विधि रहित यज्ञ आसुरी शक्तियों को बढ़ाने वाले होते हैं। जब तक आपको अपने पंडितों पे पूर्ण विश्वास न हो, जब तक वो विधि के सही जानकार न हो, तब तक यज्ञ नहीं करवाने चाहिए, अन्यथा ये यज्ञ विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। इस यज्ञ में जो बलि दी जाएगी, जो आहुति दी जाएगी, वो प्रेतों को मिलेगी, असुरों को मिलेगी। कलयुग में यज्ञ करना आजकल बहुत खतरनाक हो गया है, क्योंकि विधि का पूर्ण पालन होता ही नहीं। न तो यजमान जानकार है, न याजक जानकार है, दोनों की ही स्थिति विकृत हो गई। तो जोग, यज्ञ, व्रत, जप, तप और पूजा, पूजा में भी जो 32 सेवा के अपराध हैं उनसे बचना मुश्किल है। पूजा के साधन विकृत हो गए, पूजा प्रदर्शन मात्र रह गई, उसमें भी एक विधि होती है, उस विधि का उत्सर्जन होने लगा। लोगों को विधि की जानकारी नहीं, यहाँ तक कि पुजारियों को भी सही ढंग से पूजा के सारे मंत्र नहीं आते। हमारे यहाँ मंदिरों का निर्माण बहुत होता है, लेकिन जिस विधि से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए, उस विधि से प्राण प्रतिष्ठा बहुत कम होती, और इसी कारण से मूर्तियों में देवत्व ही नहीं आ पाता। लोग घरों में बड़ी बड़ी मूर्तियों की स्थापना करते हैं। घरों में आपके अंगूठे के आकार से बड़ी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, ये शास्त्रीय विधि है। बड़ी प्रतिमाएं देव मंदिरों में और सार्वजनिक मंदिरों में हो सकती है। घरों में तो प्रतीकों का ही पूजन होता है, या जो पूजन हो उसमें आपकी मूर्ति का आकार अंगूठे के बराबर हो, उससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये छोटे छोटे नियमों की जानकारी नहीं, तो पूजा में भी दोष लगते हैं। तब पूछा गया कि वे कलयुग में क्या करें, आप तो हर काम में दोष बताते हो। तब कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा। एक भगवान का नाम ही ऐसा है जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, जिसको लेने का कोई नियम नहीं है। धोखे से लो, आलस्य में लो, कुभाव में लो, लेकिन जिस विधि से राम नाम ले लिया, ये तो अमृत की बूटी है। अमृत को जान के पियो या अनजान में पियो, वो अमर करता है। वैसे ही भगवान का नाम जान कर लो, अनजान कर लो, नियम से लो, चाहे सरल भाव से लो, वो कल्याण करता ही करता है। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, नाम से बढ़कर कलयुग में और कुछ भी नहीं है। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति गाइए, गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो। सभी लोग ताली बजाइए प्रेम से। जय हो। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नया ले देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ
मनुष्य जन्म अनमोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। मनुष्य जन्म अनमोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, कोई देखे देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले।